चलिए स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एडिशन की पढ़ा है, दो टर्म्स की एडिशन पढ़ी है, फिर दो से ज्यादा टर्म्स की एडिशन पढ़ी है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बेटा लिखो उसमें 2/5 फ्रॉम 3/2। ये जो फ्रॉम के बाद वाला वर्ड आ होता है ना, ये पहले लिखते हैं। फ्रॉम के बाद वाले वर्ड को पहले लिखते हैं। 3/2 सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, और जो पहले वाली टर्म है उसे हम बाद में लिख देते हैं। अब बेटा इसका भी काम वही एडिशन वाला ही है कि हम लोगों ने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेव करना है। इसका डिनोमिनेटर 2 आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर 5 आ रहा है। 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तो ना नीचे मल्टीप्लाई होगा वही न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 5 का कितना हो जाएगा 15, 2 5 का 10, 2 2 का 4/10। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 ऐसे आ जाएगा। 15 - 4 न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11/10। 11/10। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट में है -14/5 फ्रॉम -7/20। मैं एक दफा समझा रहा हूं, फिर दोबारा से रिवाइज भी करूंगा, पास आ जाएगा किसी को रिवाइज के इश्यू आ रहा हो। फ्रॉम वाला पहले लिखते हैं -7/20, माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट वाला, और यहां पे आ जाएगा -14/5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -7/20 प्लस 14/5। अब इसके डिनोमिनेटर को सेव करते हैं। ये 20 है, ये 5 है। 20 और 5 का कॉमन मल्टीपल होता है 20। तो ये तो ऑलरेडी 20 बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए 5 वाले को 20 बनाएंगे। तो -7/20 इसको 20 बनाना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है। 56 और 5 4 20। अब 20 एलसीएम आ जाएगा आप लोग के पास -7 प्लस 56। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 49/20। 49/20। इसके बाद एक पार्ट और कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट में जवाब दो। -6 फ्रॉम -4/9। थर्ड पार्ट है। अब फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे -4/9 माइनस और -6, जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं। अब माइनस माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा -4/9 प्लस 6/1। अब 1 और 9 का कॉमन मल्टीपल है 9, तो हमने 9 बनाना है। 9 वाले लीटर है तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 9 से और 1 को भी मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। -4/9 6 9 का 54 डिवाइडेड बाय 9 1 9। तो अब एलसीएम सेम हो गया। -4 प्लस 54 आंसर आपके पास आ जाएगा 50/9। 50/। स्टूडेंट्स यहां तक पहला क्वेश्चन था। इसके 3 पार्ट्स होमवर्क के। पहले ये 3 पार्ट देखिए, इसमें से अगर कुछ समझ नहीं तो पूछ लें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा, पहला पार्ट है इसमें। तो अब आपने इधर देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, 11 है। 6
प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10, तो 6 माइनस 10 आंसर क्या आएगा बेटा -4/11, -4/, ब्लैंक में हमारे पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ब्लैंक में क्या आ जाएगा -4। इसी तरह अगर इसका एक और पार्ट करें, पार्ट नंबर 4 है, -16/5 प्लस इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है बच्चों? अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका आंसर 0 है। 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 0 आपके पास क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि 0 में अगर कोई भी नंबर हमने प्लस करना हो तो वो नंबर एडिटिव आ जाता है। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि ये ब्लैंक इसी तरह रहे, ये माइनस का मतलब है क्या हो जाएगा प्लस का। 0 में कोई भी नंबर प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही नंबर आएगा 16/5। तो इट्स मीन कि अब इसमें क्या आ गया हमारे पास 16/5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए आप इसका पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है। पार्ट नंबर 6 में उसने लिखा है एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/61, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/61 इज ब्लैंक। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? एडिटिव इनवर्स ये होता है कि आपने एक नंबर में किसी दूसरे नंबर को, फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 2/3 है, इसको मैं किसी ऐसे नंबर पे प्लस करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको पहले बताया था 0 होती है। तो अब 2/3 को मैं किससे प्लस करूं तो आंसर 0 आ जाए, तो हम प्लस करेंगे इसे -2/3 में, इसे प्लस करेंगे -2/3 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिया आप लोगों को, इसको देखिए। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम जस्ट उसका साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं और अगर माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। इसके साथ क्या आ रहा है, -4/61 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +4/61। एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, +4/61। जी बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछें। ठीक है, हमारे पास वैल्यू 2/3 6/7 -3/14। अब बच्चों इसमें देखिए तो आपके पास डिनोमिनेटर चेंज आ रहा है 3, 7 और 41। हमने इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारे पास कोई कॉमन मल्टीपल आ जाए। तो 3, 7 और 14 के एलसीएम उस तरह लेंगे, 3 1 3, 7 और 14, 7 1 7, 7 2 14 और 2 1 2, 7 2 14, 14 3 फिर 42। अब 42 एलसीएम आ रहा है इसका मतलब का, तो 3 को भी 14 बना रहे हैं, 7 को भी 42 बना रहे हैं, 14 को भी 42 बना रहे हैं। तो बेटा 3 को 42 बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो न्यूमरेटर 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को 42 बनाने के लिए 7 6 42, तो न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 को 42 बनाना है, उसके लिए भी हमको 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 का 28 ओवर 42, 6 6 36 ओवर 42,
6 3 9 और 42 सबका डिनोमिनेटर आ गया 42। अब इसका लेंगे एलसीएम 42 एलसीएम आ गया, ये सेम है 28 रह गया, 42 सेम है 36 रह गया, 42 सेम है -9। अब 28 में 36 प्लस करो, जो आंसर आया उसमें से 29 माइनस कर दो, तो 36 में से 9 माइनस करें 27 आता है, 27 और 28 हो जाता है 55 ओवर 42। इसका एक और पार्ट करते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 4 देखते हैं, ये 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 -5/7 -15/14 प्लस -9/28। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोग माइनस ये जो डबल साइन है इसको खत्म कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 9/28। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 7 14 और 28, 7 14 और 28 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने इससे एलसीएम लेना है, तो 7 14 और 28 के एलसीएम ले बच्चों, तो 7 का 14 तो 14 का 28, अगेन 2 घटेगा लेंगे, 7 1 का 7, 2 का 4 4 7 का 28 एलसीएम आ गया। अब इसका 28 बनाना है डिनोमिनेटर को, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। -4 और 5 को क्या करते हैं, -20 over 28, -30 over 28, 9/28। एलसीएम लेंगे 28 सबका, न्यूमरेटर्स को कंबाइन कर देंगे, -20 -30 -9 प्लस करेंगे तो -59/28। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के पास, तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें कुछ समझ आई है कि नहीं आई।